इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया सत्र। सोनिया गांधी ने आज शाम मीटिंग तलब की है। अजय माकन, अरविंद सिंह गहलोत और जयप्रकाश नारायण इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस वक्त की काफी अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली कांग्रेस को जल्द नया सत्र मिल सकता है। सोनिया गांधी ने आज शाम को मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में अजय माकन, अरविंद सिंह गहलोत और जयप्रकाश नारायण शिरकत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता बराह रास्त जुड़ चुकी है। रंजीता, आज दिल्ली कांग्रेस को सत्र मिल सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मुनिज़ा, देखिए जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अब दिल्ली बचा है, जहां कांग्रेस को फैसला लेना है नए प्रदेश अध्यक्ष का। शीला दीक्षित जी के निधन के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि जल्द कांग्रेस इस पर फैसला लेगी। सोनिया गांधी अब अंतरिम अध्यक्ष बन चुकी हैं और ऐसे में सबसे अहम यही है कि दिल्ली में जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो। और इसी बाबत आज सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर 6:15 पर नेताओं को बुलाया गया है। और ये नेता वो जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कभी न कभी कांग्रेस पार्टी के, जिसमें अमरिंदर सिंह लवली है, इसके अलावा अजय माकन है, जेपी अग्रवाल है, तमाम वो नेता जो प्रदेश अध्यक्ष कभी कांग्रेस के थे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको बुलाया गया है। अंतिम जो बातचीत करनी है, जो राय लेनी है, उसको लेकर सोनिया गांधी इन नेताओं की राय लेंगी। और सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में पार्टी फैसला ले लेगी, घोषणा हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में कांग्रेस का अध्यक्ष नया कौन हो सकता है। जी रंजीता, कौन से नाम सामने आ रहे हैं जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है दिल्ली का? जी देखिए, कई नाम आ रहे हैं, कई ऐसे नेता जो चाह रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं कि उनको दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें अमरिंदर सिंह लवली का नाम आ रहा है, जो पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली में और वो एक बार फिर मौका चाह रहे हैं। हालांकि ये जानकारी मैं दूं मुनिज़ा की पिछली चुनाव में अमरिंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद फिर दोबारा उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि उन पर पार्टी कितना भरोसा कर पाती है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई युवा जो है वो भी तैयार बैठे हुए हैं। राजेश लिलोटिया जो है, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो अब अध्यक्ष की दौर में शामिल होना चाहते हैं। जेपी अग्रवाल का भी नाम चल रहा है। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं कहा जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन आज की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस नाम पर मुहर लगेगी कांग्रेस के नए अध्यक्ष दिल्ली में, नए अध्यक्ष को लेकर, या फिर जो राय ली जाएगी उसके बाद एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक के बाद, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रंजीता, क्या दिल्ली कांग्रेस में भी वैसा माहौल देखने को मिल सकता है जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस के टाइम पे जब सदर चुनने की बात आ रही है, तो जिस तरह की राइवलरी वहां पे देखने को मिल रही है, क्या वैसा कुछ दिल्ली कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है? जी मुनिज़ा, देखिए दिल्ली कांग्रेस में 2 गुट हुआ करता था। जिस समय शीला दीक्षित प्रदेश अध्यक्ष थी, उनकी और जो प्रभारी है पीसी चाको, उनके बीच कलह की आपसी जो बातचीत रही है, जो दुराव रहा है, जो विवाद रहा है, उसकी खबरें लगातार मीडिया में आती रही है। शीला दीक्षित के निधन के बाद भी ये खबर आई थी कि 8 दिन पहले वो पीसी चाको की शिकायत जो है वो राहुल गांधी के पास उन्होंने पहुंचाई थी। जिस तरह से प्रभारी और अध्यक्ष के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन शीला दीक्षित के निधन के बाद अभी एक जो खेमा है वो पीसी चाको और अजय माकन के खिलाफ चल रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किस तरह का फैसला लेती है। क्या कोई बैलेंस फैसला इन दोनों गुटों से अलग कोई तीसरे नाम जो है उस पर निर्णय पार्टी लेगी, या फिर जो गुट चल रहे हैं उनमें से किसी को चेहरा पार्टी बनाएगी। आज की बैठक अहम है मुनिज़ा, और इस बैठक से तय हो पाएगा कि दिल्ली कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल रंजीता, इस बैठक से ही पता चलेगा कि दिल्ली कांग्रेस का सदर कौन हो सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ये बात साफ हो जाए। बेहद शुक्रिया रंजीता आपका।